नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। तो देश में बाढ़ प्रबंधन और हीट वेव को लेकर ये बैठक होगी। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां बाढ़ नियंत्रण, हीट वेव से निपटने की तैयारियों को लेकर ये बैठक की जाएगी। तो अधिकारी आपदा प्रबंधन की तैयारी पर इस बैठक में रिपोर्ट पेश करेंगे। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह आज उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। देश में बाढ़ प्रबंधन और हीट वेव को लेकर ये बैठक की जा रही है। तो तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आज होने वाली है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अधिकारी आपदा प्रबंधन की तैयारी पर इस बैठक में रिपोर्ट पेश करेंगे। राजधानी दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। तो बाढ़ प्रबंधन और हीट वेव को लेकर समीक्षा बैठक होगी। अधिकारी आपदा प्रबंधन की तैयारी पर इस बैठक में रिपोर्ट पेश करेंगे। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह आज उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज गृह मंत्री अमित शाह उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। कितने बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी, क्या कुछ है पूरा अपडेट इस बैठक को लेकर? देखिए, आज दिल्ली के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बाढ़ नियंत्रण और हीट वेव को लेकर एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। इस बड़ी बैठक में तैयारियों पर समीक्षा की जाएगी कि अब तक विभाग के तरफ से हीट वेव से निपटने के लिए और बाढ़ नियंत्रण जो आगामी मानसून आने वाला है, उस मानसून से पहले आपदा विभाग कितना तैयार है, इसको लेकर विभाग के तरफ से एक रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। और इस रिपोर्ट में उन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी जिसमें उच्च स्तरीय बैठक में उच्च स्तरीय अधिकारी ये रिपोर्ट में बताएंगे कि अगर बाढ़ आती है, जैसे कई इलाके हैं जहां पर बाढ़ आती है, उस समय आपदा प्रबंधन को लगाना पड़ता है और राहत सामग्री बचाव तक के लिए कार्य करना पड़ता है। तो इनसे अगर इन स्थितियों में कैसे निपटा जाए, इसको लेकर करीब 11 बजे एक बैठक होगी। इस बैठक में देश भर के सभी आपदा प्रबंधन के अधिकारियों को बुलाया गया है। हीट वेव से संबंधित मौसम विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया गया है। और इसके अलावा जो आपदा प्रबंधन के समय जो टीमें लगाई जाती हैं, उनको लेकर और आपदा के समय जो राहत बचाव कार्य में सामग्री सप्लाई की जाती है, उन अधिकारियों को भी इसमें शामिल रहने के लिए कहा जाता है। तो कहा जा सकता है कि आगामी दिनों में जो हीट वेव चलेगी, तेज गर्मी और धूप के साथ जो हवाएं चलेंगी, उसके बाद आंधी, पानी, बारिश और नदियों और में जो बाढ़ आएगी, उससे निपटने के लिए आपदा प्रबंधन की क्या तैयारियां हैं और क्या नई तैयारियां उनको करना है, ताकि आम जनता के जीवन को किसी तरह की दिक्कत इन परिस्थितियों में ना पहुंचे, उससे कैसे बेहतरीन तरीके से निपटा जा चुके और आपदा के समय उनको राहत भी पहुंचाई जा सके। जी बिल्कुल, तो कभी 11 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां देश में बाढ़ प्रबंधन और हीट वेव को लेकर करीब 11 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी। और आगे बढ़ते खबरों में दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टीवी के चीफ विजय आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे थलापति विजय। सुबह करीब 10 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बता दें कि चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। तो इस समारोह में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री पद की आज शपथ लेने वाले हैं थलापति विजय। सुबह 10 बजे का समय बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। तो चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये कार्यक्रम होने वाला है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं थलापति विजय। तो इनके साथ और कितने विधायक आज शपथ ले सकते हैं, पूरी जानकारी क्या है?
देखिए, तमिलनाडु में आज नई सरकार के गठन की शुरुआत होगी। 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर आज मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की राज्यपाल दिलाएंगे। इसके लिए चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम आज रखा गया है। 10 बजे तमिलनाडु के राज्यपाल शपथ दिलाएंगे और शपथ में टीवीके की जो सहयोगी पार्टियां हैं वो इसमें शामिल हो रही हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो राहुल गांधी इसमें शामिल होने के लिए सुबह ही दिल्ली से रवाना हो गए हैं। टीवीके के कुछ सहयोगी हैं जो इसमें मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, जिसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है। इसके नेता भी कार्यक्रम में शामिल होंगे और मंत्री भी बनेंगे। इसके अलावा बीसीके ने समर्थन दिया है, उसके विदुथलाई, चिरुथलाई, कांची ये भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा कांग्रेस के तरफ से 5 विधायकों का समर्थन दिया गया है, तो कांग्रेस के नेता भी शामिल होंगे जो आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं मुख्यमंत्री के साथ। उनमें कहा जा सकता है कि ये सेंगोतियन लेंगे, अवध अर्जुन लेंगे, एन आनंद लेंगे, अरुण राज लेंगे, निर्मल कुमार और राजमोहन के नाम प्रमुख हैं। जो लोग आज मुख्यमंत्री की पद शपथ ग्रहण समारोह में विजय जब मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, उस दौरान ये तमाम नेता उनके साथ मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। कहा जा सकता है कि 4 पार्टियों का गठबंधन है और 4 पार्टियों के गठबंधन की अगुवाई मुख्यमंत्री के तौर पर विजय करेंगे और उनको आज 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। अखिलेश जी, जानकारी ये भी है कि आज जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है उसमें कांग्रेस का भी कोई भी नेता मंत्री शपथ ग्रहण नहीं करेगा। देखिए, आज कुछ नेताओं को शपथ दिलाई जाएगी, उसमें कांग्रेस, टीवीके और बीसीके और आईयूएमएल, इन 4 पार्टियों के गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो चारों नेताओं में से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के भी शामिल होंगे विधायक जो इसमें मंत्री बनेंगे। इसमें बीसीके के तरफ से विदुथलाई का नाम आ रहा है। दूसरा, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के तरफ से भी एक नेता का नाम दिया जा रहा है। दूसरा जो सबसे बड़े नाम के तौर पर जो कांग्रेस और गठबंधन के सहयोगों के साथ में है, कहा जा सकता है कि बीसीके के सेंगोतियन और अवध अर्जुन, एन आनंद और अरुण राज, निर्मल कुमार, राजमोहन, ये 5 नाम हैं जो इस गठबंधन में शपथ लेंगे। और ये 5 तो है कि सभी गठबंधन सहयोगियों का एक विधायक इसमें शामिल किया गया है। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये दिल्ली से खबर राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तमिलनाडु में आज नई सरकार का गठन होने वाला है। थलापति विजय आज तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। तो सुबह 10 बजे का ये कार्यक्रम है और राहुल गांधी समेत कई नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर दिल्ली से है, जहां अखिल भारतीय लोध महासभा व वेदांता IAS अकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में विशंबर मार्ग स्थित राजा राम मोहन राय मेमोरियल हॉल में यूपीएससी, राज्य PCS में चयनित प्रतिभाओं सहित समाज के डॉक्टरों व समाज सेवियों का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री BL वर्मा, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा शामिल होने पहुंचे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय लोध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, निवर्तमान सभापति प्रतिनिहित विधायन समिति, पूर्व सभापति पंचायती राज व विधायक एटा सदर विपिन कुमार वर्मा डेविड ने की। अतिथियों ने समाज और देश की तरक्की के लिए शिक्षा पर जोर दिया, साथ ही स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम की भी सराहना की। इस दौरान समाज के मेधावी चयनित प्रतिभाओं को सम्मानित करते हुए 25 यूपीएससी अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। अखिल भारतीय लोध महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष SP वर्मा और वेदांता IAS अकेडमी के चेयरमैन SP वर्मा उन्होंने सर्टिफिकेट दिए और उन्होंने भविष्य में भी इसी तरह प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सम्मानित होने वाली प्रतिभाओं में लोधी यशवर्धन राजपूत यूपीएससी में 212वीं रैंक, लोधी सक्षम राजपूत 209वीं रैंक और राज्य PCS में विभिन्न रैंक प्राप्त करने वाले दीपेंद्र राजपूत, लोधी मोहित कुमार राजपूत, लोधी अभय सिंह राजपूत, लोधी सुधा वर्मा, लोधी निर्धर वर्मा और दीपक लोधी समेत कई लोग मौजूद रहे। कि मैं बहुत इस बात से बहुत खुशी हूँ
कि हमारे वेदांता IAS स्टडी सर्कल जो है उसका सेंटर है, हमारे उसके SP वर्मा जी हमारे समाज के भी हैं। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि वो अपने समाज के साथ साथ अन्य समाजों के बच्चों की भी चिंता करते हैं, जैसा कि आपने बताया आर्य समाज का भी किया था पूर्व में। और इनकी जो प्रेरणा सब समाज के लिए जो है वो इनको मैं समझता हूँ कि बड़ा एक समाज सेवी के रूप में इनको पहचान दिलाएगी। और अपने समाज के भी बच्चों के लिए जो उन्होंने 25 बच्चे गोद लिए हैं, ये हमारे समाज के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। उसके लिए मैं पूरी वेदांता टीम को धन्यवाद देता हूँ SP वर्मा जी के साथ में। और आज हमारे कार्यक्रम में BL वर्मा जी भी रहे, माननीय केंद्रीय मंत्री, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोगों को मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ अखिल भारतीय लोधा लोधी भूत सभा और वेदांता IAS एकेडमी, जिसके चेयरमैन SP वर्मा जी हैं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने का काम किया। अभी उन बच्चों को भी सम्मानित करने का काम किया है लोधी समाज के, जो IAS और UPS परीक्षा इन्होंने पास करने का काम किया है। और साथ ही साथ मैं कहूँगा जिस तरह से लोधी समाज में शिक्षा का अभाव रहता था, हमारे इन लोगों ने समाज के अग्रणी शिक्षा के क्षेत्र में है काम शुरू किया है। और ख़ास तौर से आपका वेदांता IAS एकेडमी यह चलता है, उन्होंने 25 ऐसे बच्चों का सिलेक्शन किया है जिनको निःशुल्क कोचिंग करने की सुविधा देने का काम किया है। मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो साधनों के अभाव में प्रतिभा उनकी दबी रह जाती है। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली में और हमारे साथ वेदांता से हैं। सर, जिस तरह सर 25 बच्चों को आपने निःशुल्क पढ़ाने की जो बात कही है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जब एकेडमी होती है तो एडमिशन तो सारे आते ही हैं, लेकिन वो जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, उनको मौका नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं पीड़ा तो होती है। तो पूरे देश से जो गांव देहात से गरीब बच्चे होते हैं, जो टैलेंटेड होते हैं, तो उनको मैंने स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से बच्चों का सिलेक्शन किया है। बच्चों ने आकर के यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट दिया, ऑनलाइन के द्वारा भी टेस्ट दिया। तो मैंने उन इस प्रोग्राम के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई टैलेंटेड प्रतिभा है, वो प्रतिभा सिर्फ पैसों के अभाव में ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको शिक्षा नहीं मिल पाई, ये देश पर बहुत बड़ा कलंक होगा। तो मैंने ये संकल्प लिया है, अगर प्रतिभाशाली बच्चे हैं गांव देहात से, अगर पैसों के अभाव में अगर वो शिक्षित नहीं हो पाते, वो जरूर संपर्क करें और कहीं न कहीं उनको जरूर मौका दिया है। अभी 25 बच्चों का सिलेक्शन किया है, इसके अलावा और भी अगर संख्या आती है तो उनमें मेरिट के आधार पर उनको सिलेक्शन करेंगे। साथ में अगर जिनका सिलेक्शन नहीं भी होता, उनको ऑनलाइन सुविधा तो कम से कम दे ही दी जाएगी। इसके अलावा और भी अगर कोई ऐसा मौका मिलता है तो 75% डिस्काउंट हम उनको देंगे ही देंगे। अच्छा सर, एकेडमी से संपर्क करने का क्या आसान तरीका और क्या प्रोसेस है बच्चे जो आपके साथ जुड़े? देखो, स्कीम बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है, ऐसा नहीं है कि किसी से छिपी हुई है। वेदांता IAS एकेडमी जैसे गूगल पर डालेंगे तो उसमें फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर अपने आप आ जाएगा, उनसे बात कर सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर की बात करें तो 9911753333 कॉमन नंबर है। वेबसाइट पर भी जो नंबर दिया गया है ChatGPT के द्वारा, उसमें ऑटोमेटिक ऑटो व्हाट्सएप के द्वारा जो भी आप अप्लाई करेंगे वेदांता IAS एकेडमी, तुरंत हमसे संपर्क हो जाएगा। और वो बच्चे या तो ऑनलाइन बात कर सकते हैं, आकर के बात कर सकते हैं। उनको सारी सुविधाएँ जैसे कोचिंग के साथ साथ उनको लाइब्रेरी, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स, मतलब कंप्लीट सर्विस अवेलेबल है। आज से नहीं है, बहुत पहले से हमारी एकेडमी है। और बहुत सारे बच्चे, पिछली बार भी आकाश गर्ग ने फर्स्ट रैंक के पास किया है, कृष्ण पाल ने भी पास किया। बहुत सारे बच्चों ने, हमारे यहाँ से लगभग 50+ बच्चों ने IAS IPS बन चुके हैं अभी तक। तो वो हमारा कोई पैसे कमाने का उद्देश्य नहीं होता। तो वेदांता IAS एकेडमी में सिर्फ एक ऐसा होता है कि भाई प्रतिभाशाली बच्चे आएँ, और जिन बच्चों के साथ ऐसा होगा अपने जीवन काल में उनकी सलाह ही करेंगे। उनका जो मुझे ऐसी सुविधाएँ मिली थी, तो वो भी कुछ न कुछ बच्चों को पढ़ाने काम देंगे। शुक्रिया सर बात करने के लिए। देखिए, जिस प्रकार शिक्षा एक व्यवसाय बन चुके हैं, लेकिन वेदांता एकेडमी जिस तरह बच्चों को निःशुल्क UPSC और PCS की तैयारी कराती है, और आज जिस तरह 25 बच्चों को यहाँ मंच से सम्मानित भी किया गया और उनका चयन भी किया गया UPSC पढ़ाने के लिए निःशुल्क, वेदांता ने जिस तरह अपना निष्कर्ष इस तरह दोहराया कि गरीब बच्चे भी उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां वो सपना देख रहे होते हैं। के न्यूज़ के लिए मनोज प्रजापति, कैमरामैन शिवदास के साथ। और अब खबर औरैया से है, जहां औरैया में सिल्ट उठान में बड़ा घोटाला सामने आया है। परिवहन विभाग की लापरवाही उजागर हुई है। ठेकेदार से मिली भगत कर बाइकों को दी गई मंजूरी।
ठेकेदार ने ट्रैक्टर की जगह दर्ज करवाई बाइकें। ठेकेदार विनोद पर गंभीर आरोप लगे हैं। 26 ट्रैक्टरों की लिस्ट में 5 बाइक दर्ज की गई, 3 बुलडोजर और 26 ट्रैक्टर दिखाए गए। जांच में ये खुलासा हुआ है 5 वाहन बाइकें मिली। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगे। ठेकेदार विनोद पर गंभीर आरोप लगे हैं। तो जांच में खुलासा हुआ है 5 वाहन मिली बाइकें। औरैया में सिल्ट उठान में बड़ा घोटाला। और अब खबर अंबिकापुर से है, जहां पहाड़ी के किनारे मिला युवक युवती का कंकाल। 3 साल पहले लापता हुए थे युवक युवती। मिट्टी में दबा मिला कंकाल से अनहोनी की आशंका जताई जा रही है। जंगली जानवरों के बिछाए गए करंट से मौत की आशंका है। अंबिकापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है। तो धौरपुर थाना क्षेत्र के पास ये युवक युवती का कंकाल मिला है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अब खबर भिलाई से है, जहां पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने की खुशी अब छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिली है। दुर्ग जिले के चरौदा मंडल में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार उत्साह के साथ जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी और पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, नितिन नवीन जी और अमित शाह जी के साथ साथ बंगाल के और भारत के विभिन्न प्रदेशों के कार्यकर्ता जो बंगाल में इतने दिन अथक प्रयास किए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पूर्ण बहुमत के साथ बनी है, तो उसके लिए सभी को हार्दिक बधाई देने के लिए और उस खुशी को, उस जश्न को महसूस करते हुए आज हम लोग चौरदा के दोनों वार्ड, तीनों वार्ड के चौरदा के कार्यकर्ता, चौरदा मंडल के कार्यकर्ता, भिलाई मंडल के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर के आज आतिशबाजी और मिठाई वितरण कर रहे हैं। ये सरकार जो बनी है भारतीय जनता पार्टी के सुशासन, विकास और भय मुक्त शासन को देख करके बंगाल में इस बार सरकार बनी है। निश्चित लंबे समय से जो आतंक और भय व्याप्त था, हिंदू भाइयों पर जो अत्याचार हो रही थी, वहां के जनताओं ने संकल्प लिया, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास किया। और अब खबर रायगढ़ से है, जहां न्याय आपके द्वार की भावना को साकार करते हुए जिला रायगढ़ एवं जिला सारगढ़ भिलाईगढ़ में आयोजित नेशनल लोक अदालत में 7 लाख से ज्यादा लंबित और प्री लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया गया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधिपति और जिला एवं सत्र न्यायालय से वर्चुअल माध्यम से नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। मुख्य न्यायाधिपति ने प्रदेश भर के न्यायिक अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों का आपसी सहमति और राजीनामे के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिए। जो है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। सभी पक्षकारों को, चाहे वो अमीर हों या गरीब हों, सस्ता और सुलभ न्याय प्रदान करने की दृष्टि से ये सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। और ये लोक अदालतों का जो आयोजन है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में किया जाता है। इस लोक अदालत में जो प्रकरण निपटाए जाते हैं, यदि सिविल के प्रकरण हैं तो जो केस में जो पक्षकारों द्वारा कोर्ट फीस अदा किया जाता है, वो कोर्ट फीस उनको वापस हो जाता है। और अब खबर रतलाम से है, जहां चिकलाना में एमडी मादक पदार्थ बनाने की फैक्ट्री पकड़े जाने के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। मंदसौर और नीमच में भी लगातार सिंडिकेट ड्रग और एमडी से जुड़ी फैक्ट्रियों का खुलासा होने के बाद रतलाम, मंदसौर, नीमच रेंज में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में मंदसौर जिले में राजस्थान नारकोटिक्स द्वारा भी कार्रवाई की गई है।
राजस्थान द्वारा कार्रवाई करके इसमें फैक्ट्री पकड़ी गई है, केमिकल्स और एंटी पकड़ी गई है। और इसमें प्रथम दृष्टया हमने लोकल जो पुलिस प्रभारी हैं उनकी इंटेलिजेंस फेलियर को मानते हुए उनको जो है वहाँ से हटाया गया है। और हालांकि लगातार मंदसौर, नीमच और रतलाम पुलिस के द्वारा लगातार ऑपरेशन सेटिंग किया जा रहा है। और अब खबर अमरोहा से है, जहां देहात थाना क्षेत्र के रामहट गांव में बेटे की शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं जब बारात लौटने के कुछ देर बाद पिता की अचानक मौत हो गई। जिस घर में नई बहू के स्वागत की तैयारियां चल रही थी, वहीं अचानक चीख पुकार और सिसकियों का माहौल बन गया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। और अब खबर अमरोहा से है, जहां गौ सेवा और सामाजिक सरोकार की अनोखी मिसाल देखने को मिली है। जिलाधिकारी अमरोहा ने अपने पिता ब्रजेश कुमार शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर गंगेश्वरी ब्लॉक स्थित गुरेठा गौशाला में 125 क्विंटल भूसा दान कर गौ संरक्षण का संदेश दिया। इस पहल की जिले भर में सराहना हो रही है। गुरेठा गौशाला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि गौ सेवा भारतीय संस्कृति और समाज की महत्वपूर्ण परंपरा है, जिसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। क्षेत्र के बेवदा शनिश्चरी मंदिर के पास स्थानीय लोग की शराब की दुकानों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शन के 5वें दिन नाराज लोगों ने आबकारी विभाग का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे। मांग ये है सर कि ये शराब पी करके और यहाँ मंदिरों से लेकर के और शराब खाना के आगे तक लोग जो है कि सो जाते हैं और औरतों को आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब आज आए हैं, 5वां दिन हम लोगों का जनसन का था। आबकारी विभाग का पुतला दहन जो है कि किए और इसमें आज सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए हैं और आश्वासन दिए हैं कि हम दूसरे जगह इसको शिफ्ट करवाते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।